मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को 10 इंतहाई गैर महफूज ममालिक में ला खड़ा किया। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सैलाब से मुतासिर है। हमें जिन मसाइल का सामना है उसका सबब हम नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान को जिस सैलाबी सूरत हाल का सामना है उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बदतरीन सैलाब के बाइस 1500 से जायद अमवात हो चुकी। 40 दिन 40 रातें बारिशें और सैलाब मतवातर आते रहे। आज भी मुल्क का बड़ा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। खवातीन बच्चों समेत 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेघर हुए। मजीद कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं। भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। खिते में मुस्तहकम अमन के लिए मसले कश्मीर का हल जरूरी है। अफगान हुकूमत को तनहा करने से मसाइल बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल से फलस्तीनियों के खिलाफ मजालिम बंद करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क पर चोरों ने कब्जा कर लिया। हर रोज केसेस मुआफ करवा रहे हैं। चोर और डाकू इक़्तिदार में बैठ जाएं तो मुल्क कैसे चलेगा। सिर्फ और सिर्फ फौरी इलेक्शन ही मसाइल का हल है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में तालिबात के कन्वेंशन से खिताब। बोले कि गरीब मुल्कों की कहानी एक है, वहाँ जरदारी और शरीफ बैठे हैं जो पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। अब ये कवानीन में तरमीम करके अपने केसेस मुआफ करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ हर जगह जाकर कहता है कि भीख नहीं मांगता मगर मजबूर हूँ। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं। बदतरीन इंसानी गुलामी देखनी है तो अंदरूनी सिंध चले जाएं। अवाम महंगाई से मर रहे हैं, उनकी आवाज़ बने। साबिक वज़ीर आज़म की PTI के सेनेटर्स को ऐवान बाला में महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी इदारों से पाकिस्तान के कर्जे मुअत्तल करने पर जोर। UN पॉलिसी पेपर में अपील की गई कि कर्जे मुअत्तल करें या रीशेड्यूल। पाकिस्तान को रिलीफ देने पर गौर करें ताकि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद को तरजीह दे सके। पाकिस्तान को भी चाहिए कि कर्जदारों को अपनी मुश्किलात बताएं कि सैलाब के बाद मुआशी बहरान में इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी पर मजीद कर्ज फराहमी की भी तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा रवा हफ्ते एक यादाश्त पाकिस्तान से शेयर करेगा। आलमी बरादरी पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। पाकिस्तान में हालिया मानसून को भयानक करार दे दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 50 से ज़्यादा ममालिक मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक की हंगामी बुनियादों पर मदद करें। बिलावल भुट्टो ने आलमी मईशत में पाक भारत ताल्लुकात की अहमियत को भी उजागर किया। बोले कि एक मरतबा पाक भारत ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं तो हम वस्ती जनूबी और मगरिब की उभरती मईशतों में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल की बतौर वज़ीर ख़जाना मुद्दत 26 अक्टूबर को पूरी। इसहाक डार लंदन से वापस आकर मुआशी महाज संभालेंगे। आइन के तहत वज़ीर मुसलसल 6 माह की मुद्दत तक कौमी असम्बली का रुकन ना रहे तो मुद्दत के इख्तिताम पर वज़ीर नहीं रह सकेगा। एहतसाब अदालत से इसहाक डार को रिलीफ मिल गया। अदालत ने दायमी वारंट 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार ना करने का हुक्म। इसहाक डार को बरी किए जाने की तैयारियां हैं। हैरान हूं कि अदालतें ये तमाशा देख रही हैं। मुल्जिम और नैब मिलकर पाकिस्तान का पैसा ठिकाने लगा रहे हैं। ये तमाशा रजीम शेख का सबसे बड़ा मकसद था। बदकिस्मती से NRO 2 पर अमल दरामद हो रहा है। इमरान खान के सिवा सब खामोश हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, राना सनाउल्लाह अपने ही लोगों पर रबड़ की गोलियां बरसाने पर फख्र से बातें कर रहे हैं। किसी भी मुल्क का वज़ीर दाखिला इस तरह की बातें नहीं करता। हमारे दौर में 3 धरने हुए, हमने इनके साथ इस तरह का सलूक नहीं किया। सियासी बहरान खतरनाक हो चुका। इंतखाबात ना हुए तो मुल्क बंद गली में चला जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया। कहते हैं, अगले 20 के 20 दिन फैसला कुन है। हुक्मरानों का खेल खत्म हो चुका। अब नवाज शरीफ आए या इसहाक डार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजीद कहा, राना सनाउल्लाह ड्रोन किसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अवाम ने मामलात हाथ में ले लिए तो फैसले सड़कों पर होंगे। वक्त पर फैसले ना हुए तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करेगा। हजारों की तादाद में सिविल आर्म फोर्सेस को अपने लोगों के सामने ला खड़ा करना एक घिनौनी साजिश है।
सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। सियासी लीडरशिप को सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सियासी मसाइल का हल तजवीज़ कर दिया। 9वीं बैनुल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब ने आइन से मुतसादिम रूलिंग दी। अदालत ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार देकर आइन का नफाज किया। अदम एतमाद की तहरीक में कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली की तहलील डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया। मजीद कहा कि अदलिया ने बिला तासुब कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया। सस्ता और फौरी इंसाफ हमारी तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब मुतासरीन की बहाली में पेश। सिपा सलार का बदीन में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी और तिबी कैंपों में मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा भी लिया। आर्मी चीफ की मुल्कानी शरीफ जिला बदीन में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजी दस्तों से भी मुलाकात। सिंध में वबाई अमराज मौत बांटने लगे। सूबे में मजीद 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए। खैरपुर में गैस्ट्रो मलेरिया से बच्चे समेत 7 अमवात। ओबाड़ो में 2 बच्चे गैस्ट्रो की वजह से जिंदगी हार गए। कंदकोट में भी एक नन्ही बच्ची जान से गई। जैकबाबाद में 1 माह के दौरान बीमारियों से 90 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। सहवन दादू ठट्ठा में भी वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे। बदीन में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। प्राण नदी में 26 रोज की मेहनत से बांधा गया बंध दोबारा टूट गया। मजीद देहात डूब गए। सिंध में सरकारी डॉक्टर्स की कमी। महकमा सेहत सिंध ने पंजाब से मदद मांग ली। 380 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भेजने की अपील। कंदकोट का इलाका तिगवानी 1.5 माह से ज़ेर-ए-आब। 4 से 5 फीट सैलाबी पानी के बायस जमीनी राब्ता मुनक़ते। आमदरफ्त के लिए लोग कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर। हर तरफ पानी के बायस इंतजामिया की जानिब से इमदाद ना पहुंची। इतराफ के दर्जनों देहात में भी पानी का हाल मौजूद। लोग जान हथेली पर रखकर चारपाइयों को कश्ती बनाकर नकल मकानी करने लगे। ठट्ठा में भी सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। एक खानदान के 25 अफराद के रहने के लिए एक ही झोंपड़ी। राशन और अद्वियात के लिए हुकूमत की राह तकने लगे। IMF की MD ने शराइत नरम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का दावा। कहते हैं कि IMF की सरबराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अगली किस्त की रकम का हुजूम बढ़ाने पर भी रजामंद हो गई। सैलाब के बाद पाकिस्तान के हालात बदल गए हैं। आलमी बैंक से इस साल के आखिर तक $2 अरब ले लेंगे। बिल गेट से भी इमदाद की बात की है। हर सैलाब मुतासिर तक नहीं पहुंच सके मगर करप्शन की बात झूठी है। डॉलर से मुतालिक सवाल पर कहा कि हम डिफॉल्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। डॉलर का रेट खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। सीनियर सहाफ़ी अय्याज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अहलिया को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। मकतूला सारा की लाश फार्म हाउस से मिल गई। अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल। सर, पेशानी और बाजुओं पर जख्म के निशानात पाए गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अय्याज अमीर ने कहा कि ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश ना आए, यह सदमा किसी को ना उठाना पड़े। सहाफ़ी ने सवाल किया कि कहा जा रहा है शाहनवाज नशे में था। अय्याज अमीर ने जवाब दिया कि इस बारे में क्या कह सकता हूँ, ये कानूनी मामला है। खानदानी ज़राए के मुताबिक मकतूला सारा गुज़श्ता रोज़ दुबई से पाकिस्तान पहुंची थी। गुज़श्ता रात शाहनवाज का सारा के साथ झगड़ा हुआ। इमरान खान की अपील पर अवाम महंगाई के खिलाफ सड़कों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्केर एहतजाज। शहर शहर रैलियां। मुजाहिरों में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों की गूंज। लाहौर में महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मोटरसाइकिल रैली। कराची के रिगल चौक में खिलाड़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, बहावलनगर में भी रैलियां। कोयटा में मुजाहिरीन के महंगाई के खिलाफ नारे। जिला मेहमन में भी मोटरसाइकिल सवारों का एहतजाज। शुरका का हकीकी आज़ादी की तहरीक में इमरान खान का साथ देने का आज़म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत एहतसाब अदालत से रिलीफ मांग लिया। प्लॉट अलॉटमेंट केस में इश्तहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं। अदालत कार्रवाई ख़त्म करे। नवाज शरीफ के जब्त असासे बहाल करने और रेफरेंस से बरी करने का हुक्म दिया जाए।
नवाज शरीफ पर 13 करोड़ की करप्शन का इल्जाम आयद किया गया है। आटा महंगा होने के बावजूद मार्केट से गायब। महंगाई के सताए अवाम रोटी को भी तरस गए। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब में सस्ता आटा स्कीम खत्म। मुल्तान में 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2300 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में रोटी 20 और नान 25 रुपए का हो गया। कीमतों में इजाफे पर शहरी हलकान। अदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 297 रुपए से जायद महंगा हुआ। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1323 रुपए से बढ़कर 1621 रुपए हो गई। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर धमाके से गूंज उठा। काबुल की जामिया मस्जिद। वजीर मोहम्मद अकबर खान के करीब कार में बम धमाका। 23 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इब्तदाई तलात के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब नमाजी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे।